तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आमिर खान की नई फिल्म सितारा ज़मीन पर के बारे में। इस फिल्म का नाम सुनते ही आपको शायद उनकी पुरानी फिल्म तारे ज़मीन पर याद आ जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्टैंड अलोन फिल्म है और दरअसल ये एक स्पेनिश फिल्म चैंपियंस की रीमेक है। लेकिन खास बात यह है कि आपको कहीं से भी ये महसूस नहीं होगा कि ये रीमेक है, क्योंकि इसे एकदम देसी यानी इंडियन अंदाज में बनाया गया है। अब अगर बात करें फिल्म की कहानी की, तो इसमें हमें 10 ऐसे खास बच्चे दिखाए गए हैं जो बाकी बच्चों से अलग हैं। आमिर खान यानी गुलशन इन बच्चों के कोच बनते हैं और उन्हें बास्केटबॉल में ट्रेनिंग देते हैं। यही नहीं, वो इन बच्चों को मेहनत से इतना आगे ले जाते हैं कि ये सब मिलकर कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है गुलशन से, जो दिल्ली की नेशनल बास्केटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच हैं। फाइनल मैच के दौरान वो देखते हैं कि उनकी टीम उनके सीनियर कोच की गलत स्ट्रेटेजी की वजह से हार रही है। जब गुलशन इसका विरोध करते हैं तो सीनियर कोच उन्हें टिंगू कहकर मजाक उड़ाते हैं, जिससे गुस्से में आकर गुलशन उन्हें थप्पड़ मार देते हैं। ये वाकया कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, वीडियो वायरल हो जाती है और गुलशन को उनकी जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है। नाराज और दुखी गुलशन क्लब जाकर शराब पीते हैं और फिर नशे में गाड़ी चलाते हुए पुलिस की गाड़ी से टकरा जाते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और अगली सुबह कोर्ट में पेश किया जाता है। जज उन्हें समझाती हैं कि उन्होंने कई गलतियां की हैं, लेकिन क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड साफ है और वो एक अच्छे कोच हैं, इसलिए उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। इसके बदले उन्हें मानसिक रूप से विशेष बच्चों को 3 महीने तक बास्केटबॉल सिखाने की सजा दी जाती है। गुलशन पहले इस फैसले से नाखुश होते हैं और कहते हैं कि वो पागल बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते। लेकिन जज उनके इस रवैये पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाती हैं। फिर जब गुलशन ये बात अपनी माँ को बताते हैं, तो माँ उन्हें समझाती हैं कि ये बच्चे पागल नहीं, बल्कि स्पेशल होते हैं। और जैसे तुम्हारी हाइट कम है, वैसे ही हर किसी में कोई न कोई कमी होती है। माँ बताती हैं कि जब गुलशन छोटा था तो वो बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन उसकी हाइट की वजह से कभी टीम में चुना नहीं गया और उस वक्त माँ ने भी कोच से रोकर विनती की थी। जब माँ ने आमिर यानी गुलशन को समझाया कि वो बच्चों से दूर भाग रहा है, तो उन्होंने उसे याद दिलाया कि बचपन में जब उसकी हाइट की वजह से उसे टीम में नहीं लिया गया, तो कोच को थप्पड़ मारने के बाद ही उसका ट्रायल हुआ था। और जब कोच ने उसका खेल देखा तो वो बहुत खुश हुआ और फिर उसे टीम में लिया। और आज वो नेशनल टीम का कोच है, तो फिर इन बच्चों से कैसे भाग सकता है। अगले दिन गुलशन पहुंचता है उस एकेडमी में जहां उसे मानसिक रूप से विशेष बच्चों को बास्केटबॉल सिखाना होता है। वहां उसकी मुलाकात होती है करतार सिंह से, जिन्हें सब करतार भाजी कहते हैं। वो बच्चों का ध्यान रखते हैं। जब गुलशन कहता है कि वो हफ्ते में बस एक दिन ट्रेनिंग देगा, तो भाजी फौरन जज को कॉल करवा देते हैं। फिर डर के मारे गुलशन कह देता है कि वो बच्चों को हफ्ते के 7 दिन ट्रेनिंग देगा। अब हमें पता चलता है कि जिस लेडी जज ने ये सजा दी है, उन्हीं में से एक बच्चा उनका भांजा है। और वो चाहती हैं कि गुलशन जैसा अच्छा कोच उनके भांजे को बास्केटबॉल सिखाए। गुलशन बच्चों से मिलता है, लेकिन उसे बहुत दिक्कत होती है। कोई उसकी बात समझता नहीं, कोई जवाब नहीं देता और कुछ तो उल्टा जवाब देने लगते हैं। पर धीरे धीरे वो समझता है कि ये बच्चे दिल से बहुत मासूम हैं। भले ही उनकी उम्र 18 से 22 साल की हो, मगर उनका ज़हन एक 7 से 8 साल के बच्चे जैसा है। घर पहुंचकर गुलशन को याद आता है कि उसे अपनी माँ के साथ एक फंक्शन में जाना है। वहां उसे अपनी बीवी सुनीता मिलती है, जिससे उसकी लड़ाई हुए एक हफ्ता हो गया है। सुनीता उसकी माँ की साड़ी की दुकान संभालती है। दोनों की लव मैरिज हुई थी, मगर अब रिश्ता टूटने की कगार पर है। सुनीता चाहती है कि उनके बच्चे हों, लेकिन गुलशन को बाप बनना मंजूर नहीं। वजह यह है कि जब गुलशन 9 से 10 साल का था, उसका बाप उसे और उसकी माँ को छोड़ गया था। वो अकेले माँ के साथ बड़ा हुआ और उसने देखा कि उसकी माँ ने कितनी मुश्किलें झेली। इसी वजह से गुलशन के अंदर बाप बनने का डर और गुस्सा है। सुनीता समझाने की कोशिश करती है कि तुम अपने अब्बा जैसे नहीं हो, लेकिन गुलशन नाराज होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर गुलशन एकेडमी जाता है और बच्चों को ट्रेनिंग देने लगता है। अब वो बच्चों को समझने लगा है। उसे उनमें से एक लड़का हरगोबिंद नजर आता है, जो बाकियों से अलग है। हरगोबिंद बहुत अच्छा खेलता है, सब कुछ जल्दी समझता है, लेकिन अकेले रहता है, किसी से बात नहीं करता, टीम वर्क नहीं करता और गुलशन की बातों को भी पूरी तरह फॉलो नहीं करता। जब मन करता है, अपने आप ही बॉल उठाकर खेलने लगता है। बाकी बच्चे बास्केटबॉल में काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन गुलशन अब समझ रहा है कि इन बच्चों को जिताने के लिए उसे पहले उनका भरोसा जीतना होगा। अब मसला ये था कि इन बच्चों को बास्केटबॉल की बेसिक चीज़ें भी नहीं आती थीं। गुलशन जो भी समझाने की कोशिश करता, वो समझ ही नहीं पाते थे।
इससे वो बहुत मायूस हो गया और एक रात जब घर लौटा तो माँ से फिर बोला कि मैं इन पागल बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। लेकिन माँ ने फिर बहुत प्यार से समझाया कि वो बच्चे पागल नहीं हैं बेटा, बस थोड़े अलग हैं। जैसे तू है, तेरी हाइट छोटी थी, इसलिए बचपन में कोई तुझे टीम में नहीं लेता था। पर मैंने तेरा साथ दिया और आज तू नेशनल कोच है। अब जब इन बच्चों को सहारे की जरूरत है तो तुझे उनका सहारा बनना होगा। माँ की बातों ने गुलशन के दिल को छू लिया। उसने ठान लिया कि अब वो बच्चों को सीरियसली ट्रेन करेगा और उनके साथ सब्र से पेश आएगा। अब वो उनके बारे में जानने की कोशिश करता है और करतार भाजी से बच्चों की पूरी जानकारी लेता है। करतार भाजी कहते हैं, ये बच्चे आम नहीं हैं, बहुत खास हैं। ऊपर से भले ही सीधे सादे लगते हैं, मगर अपने काम में माहिर हैं। फिर वो एक एक करके बच्चों का तारुफ कराते हैं। पहले करीम, जो पास के हॉस्टल में रहता है। हर सुबह 4 बजे उठता है, अपना सारा काम खुद करता है और एक होटल में बर्तन धोने जाता है। उसे बाइक चलाना भी आता है और आज तक उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। फिर बात होती है गुड्डू की। इंसान चाहे न समझे, जानवर उसे बहुत अच्छे से समझते हैं। वो जानवरों से बहुत मोहब्बत करता है, यहाँ तक कि जिन जानवरों को कोई काबू नहीं कर पाता, गुड्डू उन्हें चुप करवा देता है। गुलशन कहता है, शायद जानवरों में रहने से उसकी बदबू आती है, लेकिन भाजी बताते हैं कि वो नहाता ही नहीं, क्योंकि बचपन में एक बार दरिया में डूब गया था और तभी से उसे पानी से डर लग गया। फिर आते हैं सतबीर, जो अपने अब्बू के गैराज में मैकेनिक है। उसे कारों और टूल्स की बहुत समझ है, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी उसके गैराज में आकर उससे सीखते हैं। फिर शर्मा जी, जिनकी माँ नहीं है और वो अब्बू और चाचा के साथ रहते हैं। एक कैफे में काम करते हैं जहाँ सब उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उनकी बोली समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कैफे में एक स्कीम है, जो भी उनकी बात समझ ले उसे कॉफ़ी पर 10% डिस्काउंट मिलता है। आखिर में बात होती है लोटस की, जो डाई फैक्ट्री में काम करता है। जब भी कोई डब्बा लीक हो जाता है तो मालिक वही डाई लोटस को दे देता है और लोटस उस डाई से अपने बाल रंग लेता है। लोटस हर हफ्ते अलग अलग बालों के रंग में नजर आता है, क्योंकि वो फैक्ट्री की डाई अपने बालों में लगा लेता है। फिर करतार भाजी गुलशन को राजू के बारे में बताते हैं, जो अपने घर की नर्सरी में फूल और पौधे बेचता है।